मेरा नाम अब्दुल सत्तार शेख है। मैं कंगन में रह रहा, रहायश कंगन में है। तो मैं इस वक्त किसपारा में हूँ, जहाँ पर ये अब्दुल रशीद साहब के घर थे, वहीं पर हूँ। तो हमने ये सुबह सवेरे एक अनोखी खबर सुनी। अफसोसनाक कि इस तरह वाक़ा हुआ है। जिस मकान में वो रह रहे थे किराए पर, वो मकान लैंडस्लाइड के नीचे आ गए, वो दब गए। तो फिर उसके बाद हमने दरियाफ्त किया लोगों से भी, और ये तरीका है क्या नहीं है। तो उन्होंने भी कहा ये सच वाक़ा है। तो यहाँ के 6 आदमी थे कश्मीरी हमारे। तो बाकी कुछ उनके हैं, उनका भी क्लियर नहीं होता है वो कौन है, क्या है, क्या नहीं है। मगर हमारी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट हमें ये बाड़ियाँ अगर रिकवर करके बाड़ियाँ अगर पहुँचाएंगे लवाकिन के पास, तो यह बहुत उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि इनका कोई सहारा नहीं है, जिससे कि चावल का 1 किलो के लिए भी इनको कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और चीफ मिनिस्टर साहब से भी, गवर्नर साहब से भी आने में, कि इनको कुछ मुआवजा दे उस हिसाब से, जिस हिसाब से कि इनका फ्यूचर कहीं बन जाए, क्योंकि इनका सहारा जो है वो उड़ गया। हमें ये बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, क्योंकि ये मजदूरी करने के लिए ये बचपन से मजदूरी कर रहा था, क्योंकि आम गुरेज के रहने वाले हैं, असली तिलेल गुरेज के। वो वहाँ से माइग्रेंट होकर आए थे, यहाँ पर माइग्रेशन करके यहाँ थोड़ा सा मकान कच्चा जी से ये झोपड़ी बनाई हुई थी। तो ये भी है इसी तरह, खिड़कियाँ दरवाजे अभी कुछ भी नहीं हुए, इसी सिस्टम में है। मुश्किल से ही अपनी मजदूरी करके गुजारा कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक कोई हमारे पास कोई नहीं पहुंचा। चाहते हैं कि कुछ इंसाफ मिले। सबसे पहले हमें वही बाड़ियाँ रिकवर होकर बाड़ियाँ मिल जाए, तो गवर्नमेंट वो वहाँ की गवर्नमेंट से बात करके कोई हिसाब करे। दूसरा, इनको कुछ मुआवजा मिले, जिस मुआवजे में इनका फ्यूचर बने। इन बच्चों का, ये बच्चे बेसहारा देगी, इनका कोई सहारा नहीं है अल्लाह के सिवा। क्या है, ये गवर्नमेंट की तरफ हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करे। मकबूल शेख में कंगन करने वाला, वो मेरी भांजी है, उसका हस्बैंड है। ये 3-4 महीने से गया था, वो घर नहीं आया था। वो वहीं मजदूरी करते थे, तकरीबन बचपन से ही वहीं मजदूरी, जहाँ से बालिंग हुए हैं वो मजदूरी करने के लिए वहीं जा रहे थे। उनका जरिया और कुछ नहीं था, तो वो मजदूरी करके अपने बच्चे पाल रहे थे। सुबह हमने सवेरे तकरीबन 6 बजे 7 बजे के करीब हमने ये दुख भरी कहानी सुनी। हमने इंतजामिया से सर्च किए, यहाँ पर इंतजामिया का कोई वो नहीं है, हिमाचल निज़ाम से वहाँ कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। बाकी वहाँ पर जो लड़के वहाँ थे उनसे राब्ते किए, तो वहाँ पर वो मकान कलपस होने की वजह से वो दब गए हैं। अब हम चाहते हैं सबसे पहले इनका जो लड़के 4-5 जो वहाँ पर गए हैं, सैलाब के जद में आए हैं, उनकी डेड बॉडियाँ बजरिया हवाई जहाज, गवर्नमेंट से मुद्दाना रिक्वेस्ट, उनको वहाँ से लिफ्ट करके यहाँ लाए जाए, उनके वारसों को हवाला किया जाए। और उनका मुआवजा जो है गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट मुआवजा देगी, उनकी हालात को मद्देनजर रखकर, उनका और कोई जरिया नहीं है। तो कितने लड़के मर गए? 6 कोई बोलते हैं 5, कोई बोलते हैं 6। अभी क्लियर इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अभी तो हम अब सुबह से दुख में लगे हैं यहाँ पर, और कोई नहीं। मेरा नाम मोहम्मद गुलजार शेख है, मैं चकप्रंग में रहता हूँ। हिमाचल में कल एक ट्रेजरी हुई, उसमें कुपवाड़ा का एक लड़का मर गया थी, उसकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है। आज सुबह 6 बजे का टाइम था, उसमें 6 लोग हमारे वही पहाड़ के जद में आए। 6 लोगों में से एक की बॉडी रिकवर हो गई है, 5 की अभी रिकवर होनी है। वहाँ चला है, कार्रवाई चली है, गवर्नमेंट की जो भी है, जेसीबी लगी है। तो हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि इनकी बॉडियां रिकवर करके हमारे यहाँ भेज दिया जाए, और हम उनका रिश्तेदारों को तसल्ली लगेगी जनाब। और क्या, जिसकी डेड बॉडी निकाली उसका नाम है मेराजुद्दीन लोन। और दूसरा जो बाकी जो दफन है नीचे जमीन के नीचे, अब्दुल रशीद शेख है, और मोहम्मद हुसैन लोन है, गुलजार अहमद लोन है, और सजाद वानी है, और तारिक अहमद शेख है। एक ही गांव के, ये सब एक ही गांव के हैं, हमारे रिश्तेदार है जनाब। हमारी अपील है गवर्नमेंट से, हमारी अपील कश्मीर के गवर्नमेंट से भी है, हिमाचल के गवर्नमेंट से भी है, कि भाई इनकी डेड बॉडी रिकवर करके हमारे को बाई लिफ्ट, और तो रास्ता कोई है नहीं, बाई रोड तो किसी का मुमकिन है नहीं। अब अगर कुछ करके गवर्नमेंट चाहे तो ये कोई इम्पॉसिबल तो है नहीं जनाब। ये अपील है हमारी।